चलिए 5 राज्यों में होगा किसका राज, हर एक चुनावी अपडेट जी मीडिया पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिर से लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। बाकी देश उसको 100 साल के बाद सोचता है। जो उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने छोड़ के कांग्रेस को और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्थापना की थी, वो आज भाजपा के रूप में एक बड़ी पार्टी के रूप में पूरे देश में है। अजीत शुक्ला सर, बंगाल चुनाव में एक बड़ी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल के काशीपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी सरवमंगला मंदिर पहुंचे हैं। ये खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन बिजली काटने पर बयान है, हम क्यों बिजली काटेंगे, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, क्योंकि आरोप लग रहा था, ममता बनर्जी ने कहा था कि बिजली काट दी गई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम क्यों काटेंगे। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल का बयान सामने आया है कि ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप है। चुनाव आयोग क्यों बिजली काटेगा, मतलब अब सोचिए कि आरोप किस स्तर पर लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बिजली काट दिया गया है। प्रत्युष, इसी पर मैं ये जोड़ूंगी कि अभी तक तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और बिजली विभाग ममता बनर्जी के ही अंडर में है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी बंगाल का ममता बनर्जी के अंडर में, तो फिर चुनाव आयोग कैसे बिजली काट देगा। हालांकि सुन लेते हैं एक बार। बिजली कट कौन करता है? बिजली कट तो ईसीआई के हाथ में नहीं है, सीयू के हाथ में नहीं है। बिजली तो बिजली डिपार्टमेंट का है। हमने तो सब तरफ से रिक्वेस्ट कर रखा है कि बिजली डिपार्टमेंट अनइंटरप्टेड पावर दे, सबसे बात की है हमने। उसके अलावा वहाँ पे जनरेटर्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मतलब बिजली काट दिया गया, घर में दूध नहीं पहुंच रहा है, चाय की पत्ती खत्म हो गई है, टमाटर खत्म हो गया, आलू नहीं पहुंचा, प्याज नहीं पहुंचा, ये सब क्या इलेक्शन कमीशन का काम है? इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल काम नहीं है। हालांकि देखिए, बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एंटी इनकम्बेंसी, तो कोई भी 15 साल अगर सरकार में रहती है तो क्रिएट हो जाता है, नेचुरल है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी में बहुत मजबूती से लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, और जितने भी उसके हो सकते थे, जितने भी तौर तरीके हो सकते थे, सारे अपनाए हैं। लेकिन डीवीटी और विमेन कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं ममता के पक्ष में जाता है जी। अब तो देखना होगा। सबसे बड़ी चीज कि कोई भी भविष्य वक्ता तो है एंटी गवर्नमेंट सेटअप बिल्डअप करने के लिए। आप कह रहे हैं कि महिलाओं का जो वोट है वो टुवर्ड्स टीएमसी जा रहा है। देखिए, जो अर्बन एरिया है वहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो जो है आरजी कर के मामले से थोड़ा प्रभावित होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर जो रूरल वोटर्स हैं उनके वो जो है वो अभी भी जो है ममता के साथ। ठीक है अजीत जी, आएंगे। अजीत जी, एक बार पॉलिटिकल गेस्ट लेना भी अभी जरूरी है। अक्कू जी, मैं आऊंगी आपके पास। रोहन गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन जी, रसगुल्ला खिला रहे हैं या क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी हमने बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखाई तो वहां तो जलेबी छन रही है सुबह सुबह। बिल्कुल, अभी जलेबी है, थोड़ी देर में रसगुल्ला होगा और फिर जाल मुड़ी खिलाएंगे, क्योंकि यही भारत की संस्कृति, यही देश की संस्कृति है। ये सारी चीजें साथ में चलती, विविधता में एकता है। और यही संस्कृति के खिलाफ जो पूरा चुनाव टीएमसी ने लड़ा, एक बाहरी का जो मुद्दा उन्होंने बनाया, बाहरी कैसे हो सकता है? पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा है और पूरे देश का जो भी ग्रोथ हुआ है, जब भी आज 1960 की हम बात करें, पश्चिम बंगाल हमेशा उस ग्रोथ को उसने एक लीड किया था। आज अगर हम वो चीज उसको लौटाना चाह रहे हैं और फिर ये बाहरी वाला मुद्दा करेंगे तो जनता नहीं स्वीकार करेगी। नहीं, रोहन जी, मैं तमिलनाडु का भी यहाँ पर जिक्र करूंगी। अगर टीवी के, जैसे कि एग्जिट पोल कुछ ये शो कर रहे हैं, अगर टीवी के आगे आती है तो क्या ये माना जाए कि तमिलनाडु में भी बीजेपी ने अभी पहला कदम आगे बढ़ा दिया है, और जैसे बंगाल में इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लिया, वैसे ही तमिलनाडु अब दूर नहीं? बिल्कुल, आप देखिए पश्चिम बंगाल का एग्जांपल देखिए, हम कहां से 3 पे से 77 पे पहुंचे। एक बड़ी छलांग लगे, आज सरकार बनाने हम जा रहे हैं। तो भाजपा का वही है कि जब भी किसी भी राज्य में हम लोग पीछे होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। आप केरल में भी देखेंगे, वहां पे भी जो हमारे नंबर अच्छे आएंगे। पहली बार हुआ है कि सदर्न स्टेट में तिरुवनंतपुरम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजपा की आई। तो ये सब ऐतिहासिक चीजें हैं, क्योंकि जब विचारधारा की बात आती है तो हर कार्यकर्ता दिल से लगता है और जी जान से मेहनत करता है। वही चीज रोहन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है, जो सारे डिशेस का नाम गिना, तो आपने कहा कि भाई भारत की संस्कृति है, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि नतीजों से इतर इस संस्कृति को आप रखेंगे और जो तैयारियां की हैं वो जश्न वैसा मानेगा। हमारे सहयोगी नंदू लगातार बने हुए हैं विधाननगर से। नंदू, जरा बताइए कि तस्वीरें फिलहाल तस्वीरें वहां की क्या है? कुछ वक्त पहले चूंकि वहां से हंगामे की तस्वीरें भी आई थी, जिसके बाद सेंट्रल फोर्सेस की संख्या वहां बढ़ाई गई थी।
देखिए यहाँ पे जो हंगामा हुआ था उसके बाद हम लोग देखे गए कि सेंट्रल फोर्स पूरा ये जो विधाननगर कॉलेज है इसको पूरा घेर के रखे हुए थे और तृणमूल बीजेपी के जो कर्मकर्ता है वो लोग भी बाहर इस स्ट्रांग रूम को पहरा दिया गया था। फिर आज काउंटिंग है इस विधाननगर कॉलेज में जो 3 क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों के काउंटिंग होगा यहाँ पे राजारहाट न्यू टाउन, राजारहाट गोपालपुर और विधाननगर का। अभी देखा जा रहा है जो कुछ देर पहले हम लोग देखा था कि यहाँ पे लंबा लाइन था जो एजेंट का पार्टी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट का और वोट कर्मियों का, वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोग बाकी है वो सब अंदर चले गए और सेंट्रल फोर्स बहुत सारे सेंट्रल फोर्स यहाँ पे रखा गया है और पुलिस के तरफ पुलिस विधाननगर पुलिस भी बहुत सारे है। कोई भी झमेला ठीक है नाम तो हम आपके पास आएंगे, आपके पास से अपडेट लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर का बयान सामने आ गया है। काउंटिंग डे में हुमायूं कबीर का बयान, क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कोई समस्या नहीं है ये कहना है हुमायूं कबीर का। कमीशन का जो आदमी यहाँ लगा हुआ है काम में वो तो सही सलामत में होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको आराम से जो आम पब्लिक जिसको पास सपोर्ट दिया वोट डाला उनको ही अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। और देखिए इस समय की सबसे खास तस्वीर प्रत्यूष और आनंद, ये ईवीएम स्ट्रांग रूम जो है अब उनकी सील खोली जा रही है। जब यहाँ पर पोलिंग के बाद सारी ईवीएम से एकत्रित कर दी जाती है सीट वाइज, उसके बाद इसको सील कर दिया जाता है और इसी को स्ट्रांग रूम को लेकर ही पूरी जैसे कहे कि विवाद मचा रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। तो अब ये तस्वीरें बेहद खास, ईवीएम अब बस मुझे लगता है 25 मिनट का समय बचा हुआ है। चुनाव अधिकारियों के साथ साथ वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है, क्योंकि उन्हीं के सामने ये सील किया जाता है और फिर उन्हीं के सामने ये खोला जा रहा है ताकि किसी के मन में कोई संशय या किसी तरह का कोई संदेह ना रहे। और इस बार वहाँ पर AI कैमरेज भी लगाए गए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी वहाँ पर रहे। और चुनाव आयोग ने जिस दिन फर्स्ट डे स्ट्रांग रूम को लेकर बवाल हो रहा, चुनाव आयोग ने कहा कि सारे फुटेज हमारे पास मौजूद है, सारे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखिए स्ट्रांग रूम में जो ताला लगा था, जो सील था, उसे तोड़ा जा रहा है। और ये SOP ये प्रोसीजर जानने का लाख बिल्कुल ये SOP प्रोसीजर दर्शकों को पता होना भी चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका होता है। स्ट्रांग रूम कैसे खोला जाना है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जितने वहाँ पर उम्मीदवार हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद रहते हैं, सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाती है ताकि अगर किसी को कुछ भी संशय अगर हो। सब पता है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज रायता ना फैलाएं, एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाएं, तो फिर राजनीति किस बात की। और यही राजनीति जो है वो पूरे चुनाव में हमें देखने को मिलती है। अंकुश श्रीवास्तव, जो मैंने यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर रायता ना फैलाएं, हालांकि मैं इसमें ये भी जोड़ूंगी कि कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो वोटर के मन में, आम जनता के मन में जरूर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। देखिए भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन कई आरोप ऐसे हो गए हैं जैसे इस समय अगर कहा जाए कि साहब ईवीएम में फ्रॉड हो गया, ताला खोल लिया गया था पहले, फिर उसके बाद लॉक जो ताला लगा दिया और उसके बाद उसमें लॉक लगा दी गई, तो ये सब कह सकते हैं, कहने में कोई हर्जा नहीं। ये सब बाद में काम आते हैं, हारने के बाद। जीतने के बाद ये सब किनारे हो जाते हैं और उसमें कोई दम नहीं रहता है। तो इस लिहाज से चलिए हम तस्वीरों पर भी बात करते रहेंगे, लेकिन जल्दी से कालीघाट हम चलते हैं। आयुष हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं। आयुष, ममता बनर्जी कितनी देर में निकलने वाली हैं, क्योंकि बयान तो उनके सुबह से आने शुरू हो गए हैं, कल रात से ही उनके बयान कई सारे सामने आ रहे हैं कि बिजली काट दी गई। बिल्कुल प्रत्युष, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आवास का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा को बेहद सख्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री अभी अपने आवास में ही मौजूद हैं और दूसरी तरफ सख्त सुरक्षा पहरा आपको लगातार दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में न सिर्फ सियासी पारा बढ़ा हुआ है, बल्कि तापमान भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और बादल भी हैं। अब ये बादल, खतरे के बादल किसके लिए हो सकते हैं कुछ ही वक्त में पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आवास में ही मौजूद हैं। कुछ देर में वो बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि ठीक सामने कालीघाट मंदिर भी है,
यहाँ से मुश्किल से उनके आवास से 100-150 मीटर का फासला होगा और मुख्यमंत्री शायद कालीघाट मंदिर जाएं, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। इससे पहले भी वो दर्शन के लिए जाती रही हैं। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर का दौरा भी उन्होंने किया था, लेकिन फिलहाल सुरक्षा का सख्त पहरा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अपने आवास में, देखिए सब जानते हैं कि बंगाल में अगर कोई सबसे दिलचस्प सीट है तो वो भवानीपुर है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार के बाद कहीं ना कहीं उनका काडर जो है वो बड़ा डिमोरलाइज हुआ था। हालांकि फिर वो आई थी भवानीपुर से जीत के और रिकॉर्ड वोटों से आई थी, लेकिन इस बार भवानीपुर में क्योंकि आप मौजूद हैं उनके घर के बाहर, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, वहां की लोकल पब्लिक का क्या कहना है, क्या आपने बात की किसी से? बिल्कुल शोभना, देखिए शायद ये खतरा रहा नंदीग्राम का ही असर था कि इस बार भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पोलिंग सेंटर्स पर जाती हुई नजर आई, जो कि अब तक के चुनाव से पहले नहीं देखा गया था। ये पहली बार था जब वो सुबह सुबह पोलिंग सेंटर्स पहुंच गई थी। कल देर रात तक भी बैठ के उन्होंने की। हालांकि कार्यकर्ता जरूर थोड़े वोकल, लेकिन आम लोग बहुत ही साइलेंट है। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा रुख जो है ईवीएम का स्पष्ट हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी बात रखेंगे। अगर ये पूरा हिस्सा हम दिखाएं, यहाँ बताया जाता है कि जैसे ही 10 बजता है, 10 बजने के बाद जब थोड़े से नतीजे साफ होते हैं, पूरी भीड़ जो है यहाँ इकट्ठा होती है। लेकिन अभी कोई कार्यकर्ता इस तरह से यहाँ पर एकजुट नजर नहीं आ रहे। धीरे धीरे जो आम लोग हैं अभी वहाँ पर शांति और सन्नाटा वहाँ पर नजर आ रहा है। 1-2 घंटे में वहाँ पर अच्छी खासी हलचल वहाँ देखने को मिलेगी। जहाँ पर आप खड़े, सड़क के ठीक उस पार माँ काली का मंदिर है और ममता बनर्जी जो है वो कभी भी निकल पड़ती हैं, चप्पल, हवाई चप्पल पहनती हैं, निकल जाती हैं लोगों से मिलते हुए आगे। प्रत्युष, मैं इसमें करेक्शन कर दूं, 2 घंटे बाद जो वोटों की गिनती की तस्वीर होगी वही यहाँ की तस्वीर भी तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये तस्वीर टीएमसी के हक में जा रही है तो ममता बनर्जी के घर के बाहर रौनक देखने को मिलेगी। नहीं तो हमने बहुत चुनाव कवर किए हैं और ये अक्सर सन्नाटे में भी तब्दील हो जाती है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य की तरफ से भी बयान सामने आया है। शौमिक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जनता के मुताबिक नतीजे हैं और चुनाव जनता बनाम ममता का है। जनता ने टीएमसी को नकार दिया है, शौमिक भट्टाचार्य कह रहे हैं। हालांकि बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का बयान इस वक्त सुनेंगे वो अपनी पार्टी के समर्थन में बातें करते हुए नजर आएंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है ये मनोवैज्ञानिक दबाव है। हालांकि अभी नतीजे सामने आ जाएंगे। अब ये मनोवैज्ञानिक दबाव कितना काम करेगा? बनाया जाता है जनता बनाम ममता, मतलब ये पॉलिटिकल नारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए खेला होगा का पिछले बार जो नारा था या इस बार जो भय बाहर भरोसा अंदर का जो नारा था, तो पूरा नैरेटिव, पूरा टोन सेट कर देते पूरी कैंपेनिंग की। नवीन जी देखिए, बिजली कट रही है बंगाल में, क्या हो रहा है? ये बादल जो काले, ये खतरे के काले बादल बता रहे हैं। बादल तो यहाँ भी बादल बरस रहे हैं, वहां पर भी आयुष ने बताया कि बादल छाए हुए। बादल तो बरस ही रहे हैं, अच्छा सिविल हो रही है क्योंकि बड़े समय के बाद पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को टीएमसी से थोड़ी था बीजेपी का। वो तो चुनाव था घुसपैठियों से, रोहिंग्या मुसलमानों से या फिर आक्रांताओं से। वो चुनाव था वहाँ पे हेल्थ क्या एजुकेशन मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के घर से मिलने वाले करोड़ों रुपए के नगद भ्रष्टाचारियों से। वहाँ चुनाव था किस प्रकार से वहाँ पर हेल्थ व्यवस्था चरमरा चुकी है। वहाँ चुनाव था उस प्रकार के लोगों से जो कि वहाँ महिलाओं की सुरक्षा नाम के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता खुद त्रस्त है, उसकी भावनाएं वो आपको मत पेटियों में कुछ समय बाद दिखेगी। अभी